नाज़रीन, मेरे कप्तान एक अजीमुशान शख्सियत और मनमौजी रूह हैं। चाहें तो किसी नावाकिफ पर नवाज़िशात की बारिश कर दें, चाहे तो बरसों पुराने साथियों को पहचानने से इनकार कर दें। मूड अच्छा हो तो चंद मुलाकातों के बाद किसी को वफाकी वजीर लगा दें। मूड अच्छा ना हो तो दरीना और पुराने कारकुनों को मिलने से ही इनकार कर दें। फैसल वावड़ा के बाद आजकल मेरे कप्तान का यही रवैया मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी के साथ है। मेजर खुर्रम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन और ओहदेदार थे। उन्होंने मेरे कप्तान की कौमी सलामती के इदारों पर इल्जाम तराशी की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। उसके नतीजे में मेरे कप्तान के खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर मेजर खुर्रम से वही सलूक किया जिसके लिए तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग मशहूर है। गालम गलोच ब्रिगेड की लफ्जी गोलाबारी के दौरान ही मेजर खुर्रम हमीद ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरे कप्तान के कहने पर उन्होंने फौज के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात किए। वो 3 बार मेजर जनरल फैसल नसीर से मिले ताकि मेरे कप्तान के एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय करा सकें। तीसरी मुलाकात में मारूफ गुलकार सलमान अहमद भी मेरे कप्तान का पैगाम लेकर मेजर जनरल फैसल नसीर से मिले। ये इंटरव्यू नशर होने के बाद मेरे कप्तान के खिलाड़ियों ने मेजर खुर्रम पर यके बाद दीगरे बाउंसर्स फेंकने शुरू कर दिए। सबसे पहले फवाद चौधरी मैदान में आए, उनके बाद शहबाज गिल, उस्मान डार और जुल्फी बुखारी जैसे सीनियर रहनुमाओं ने भी मेजर खुर्रम को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मेरे कप्तान के खिलाड़ियों के ये सब बाउंसर्स उस वक्त नो बॉल बन गए जब सोशल मीडिया पर मेजर खुर्रम की सीनियर रहनुमाओं के साथ तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गई। और तो और कुछ अरसे पहले जब मेरे कप्तान मुजफ्फराबाद गए थे तो हेलीपैड पर उनका इस्तकबाल करने वालों में मेजर खुर्रम भी मौजूद थे। शुक्र की बात यह है कि बात फवाद चौधरी और शहबाज गिल तक ही रही। मेरे कप्तान ने ऐसा ट्वीट नहीं किया जिसमें वो मेजर खुर्रम को पहचानने से इनकारी हों। नाज़रीन, कम से कम मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी हैरत की बात नहीं थी कि मेरे कप्तान एक तरफ हसास ओहदों पर तैनात आला अफसरान पर इल्जाम तराशी कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्हीं अफसरान से मामला तय करने के लिए मुज़ाकराती टीम भी भेज रहे थे। लेकिन मेजर खुर्रम रियाजी के और उस पर तहरीक इंसाफ के रद्देअमल पर मैं अपने कप्तान से 10 सवाल पूछता हूं। सवाल नंबर 1, ऐ मेरे कप्तान, आप लोग मेजर खुर्रम रोकड़ी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं लेकिन उनकी बात की तरदीद क्यों नहीं कर रहे? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान, आपकी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा मेजर खुर्रम के अनजान होने का ट्वीट कर रहे हैं उनके साथ तस्वीरें सामने आने के बाद यह सवाल उभरता है कि क्या तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि मेजर खुर्रम को पहचानने से इनकार कर दिया जाए? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान, आपकी तहरीक इंसाफ ने मेजर खुर्रम रोकड़ी को पहले शोकॉज नोटिस जारी किया और आज उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। क्या आपकी जमात अनजान लोगों को नोटिस जारी करती और पार्टी से निकालती है? सवाल नंबर 4, मेजर खुर्रम खुद को मेरे कप्तान की फैमिली का एक रुकन कहते हैं। ऐ मेरे कप्तान, आपका उनसे आखिर रिश्ता क्या है? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान, आप और आपके खिलाड़ी एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों की तरदीद क्यों नहीं कर रहे? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान, आप जिन अफसरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाते हैं उन्हीं अफसरान से राब्तों के लिए साथियों को क्यों भेजते हैं? सवाल नंबर 7, ऐ मेरे कप्तान, क्या मेजर जनरल फैसल नसीर पर आपका इल्जाम एक वक्ती बात है जिसे आप 35 पंक्चरों वाले बयान की तरह सियासी बयान करार दे देंगे? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान के एलची सलमान अहमद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि जब मेजर खुर्रम ने उनकी जनरल फैसल नसीर से मुलाकात कराई तो उस मुलाकात के बाद कुछ नाखुशगवार वाकयात हुए। क्या मुलाकात में कुछ चीजें तय हुई थी जिनको पब्लिक नहीं किया गया? सवाल नंबर 9, ऐ मेरे कप्तान, मेजर खुर्रम ने कहा कि आप पर कातिलाना हमले के बाद भी उन्हें कहा गया कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात कराएं। दूसरी तरफ सलमान अहमद ने इस बात को गलत करार दिया है। दोनों में से सच्चा कौन है? सवाल नंबर 10, ऐ मेरे कप्तान, अगर मेजर खुर्रम रोकड़ी गलत बात कर रहे हैं तो आपकी तहरीक इंसाफ उनको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेज रही?